नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2020 तक अब तक जितने भी इंडेक्स रिसेंटली निकले हुए हैं सभी में भारत की रैंक देखेंगे और उस इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 4 ऑप्शन है, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधा आंसर बताऊंगा। इसका जो सही आंसर है वो है 84, यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में इंडिया की जो रैंक है वो 84 की आई है। ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। और करंटली इसमें जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में टॉप किया है वो जापान के द्वारा टॉप किया है, यानी कि जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, ठीक है। ये याद रखिएगा। साथ के साथ मैं बता दूं, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और जापान की करेंसी भी पूछी जाती है वो येन है, ठीक है, नाम याद रखना। और यहाँ के करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजू एबे, ठीक है। और यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं नारूहितो, ठीक है, नाम याद रखना नारूहितो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो फ्रेंड, निकाला तो 2019 के आधार पर, लेकिन ये इंडेक्स निकला 2020 में। तो करंटली भारत की जो रैंकिंग है इसमें 51वें स्थान पर है भारत, ठीक है। और इसे निकालता कौन है? ये फ्रेंड जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा, या मैं लिख देता हूँ EIU, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाला जाता है। भारत की रैंक इसमें 51 है, ठीक है। और इस चार्ट को, जो इस इंडेक्स को टॉप किया गया है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे ने टॉप किया है, ठीक है। नॉर्वे के बारे में बता दूं तो यहाँ की जो राजधानी है वो है ऑस्लो, ठीक है, जहाँ फ्रेंड्स पीस प्राइज, नोबेल का पीस प्राइज एकमात्र दिया जाता है, ठीक है, बाकी सब स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और यहाँ की कभी कभी करेंसी भी पूछ ली जाती है तो क्रोन है, ठीक है, नॉर्वेजियन क्रोन, क्रोन लिख देता हूँ खाली। यहाँ की जो करेंसी है वो क्रोन है। और करंटली यहाँ की जो PM है, जो भारत भी आई थी, वो है अर्ना स्लोवर्ग, मैं लिख देता हूँ अर्ना सोलबर्ग, ठीक है, यहाँ की PM है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है इसमें फ्रेंड्स 72, ठीक है, डी ऑप्शन, यानी कि 72 भारत ने इसमें रैंक पाई है। और इसे जो टॉप किया गया है वो किया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। किसने किया है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंक इसमें 72 है। अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है, नाम याद रखिएगा, बर्न है, ठीक है। और यहाँ के फ्रेंड्स एक तरह की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं होते। यहाँ एक फ्रेंड फेडरल काउंसिल होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, उसी में प्रेसिडेंट होते हैं, उसी के द्वारा पूरी गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है फेडरल काउंसिल के वो है मैं लिख देता हूँ सिमोनेटा सोमारोगा, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है फेडरल काउंसिल के। और इन्हीं के द्वारा फेडरल काउंसिल में कई मेंबर होते हैं, 6-7 मेंबर होते हैं, उन्हीं के द्वारा सरकार चलाई जाती है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चौथा क्वेश्चन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 80। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। और मैं बात करूँ 2018 में ये जो रैंक थी वो 78 थी। अब 2 स्थान और ऊपर चला गया इंडिया, यानी कि 2019 में, ठीक है। 2020 में ये इंडेक्स निकाला गया और इसमें 2019 की गतिविधियां ली गई। तो 2020 के इंडेक्स के मुताबिक भारत की रैंक है इसमें 80, ठीक है। इसमें 180 कंट्री का सर्वेक्षण किया गया और 180वीं कंट्री, जो सबसे लास्ट की कंट्री आई थी, वो आई थी फ्रेंड सोमाली, ठीक है, सोमाली आई थी, सबसे भ्रष्ट एक तरह की करप्शन, जो सबसे लास्ट नंबर पर रही थी। भारत 80 नंबर पे था, ठीक है, और 180 पे सोमाली था सबसे लास्ट। बात करूं ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नाम सुना होगा, इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और इस इंडेक्स को टॉप किया गया है डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने, ठीक है, दोनों पहली रैंक पर आई हैं, दोनों ही कंट्री, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ठीक है, नाम याद रखना, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों ही पहले नंबर पर आई हैं। बात करूं मैं डेनमार्क की,
तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेंगन है, और यहाँ के जो अभी पीएम है वो है मैट फ्रेडरिक्सन। ठीक है, मैट फ्रेडरिक्सन। ठीक है, अब बात करूँ न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, वेलिंगटन इसकी राजधानी है न्यूजीलैंड की। और करंटली यहाँ के जो पीएम है वो है जैसिंदा, लिख देता हूँ, जैसिंदा आर्डन। ठीक है, ARDERN। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पांचवा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार उत्पादन कौन करता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार उत्पादन कौन करता है, क्योंकि अभी करंटली न्यूज़ में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसका जो सही आंसर है वो करता है USA। ठीक है, USA सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर करता है चाइना। ठीक है, अभी आया था चाइना छठे पे था, और हथियार उत्पादन करने में एकदम से चाइना दूसरे नंबर पे आ गया। पहली रैंक USA को और दूसरी रैंक मिली चाइना को। ठीक है, और USA की मैं बात करूं तो USA के जो राजधानी है वो है वाशिंगटन, और करंटली यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। चाइना की बात करूं तो चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है फ्रेंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो सही आंसर है वो है 40। भारत की जो रैंकिंग है वो 40 है। इसमें ये बता दूं ये किसके द्वारा निकाला जाता है, ये फ्रेंड ग्लोबल GIPC, ये कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन, मैं लिख देता हूँ GIPC, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये निकाला जाता है। ठीक है, और इंडिया की इसमें रैंक आई है 40। ठीक है, और किस कंट्री ने इसमें टॉप किया है तो ये भी बता दूं फ्रेंड्स, ये कंट्री टॉप किया गया है US के द्वारा। ठीक है, USA के द्वारा। ठीक है, इसमें जो जैसे USA ने टॉप किया है, और उसके बाद फ्रेंड UK आया है, फ्रांस आया है, तो बेसिकली हमें केवल यह याद रखना है इंडिया की कितनी रैंक है, 40 है, और टॉप किसने किया, USA ने। कौन निकालती है, GIPC, US चैम्बर कॉमर्स निकालती है। ठीक है, और USA के मैं बता दूं तो USA की जो राजधानी है वो वाशिंगटन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग 2020 के मुताबिक भारत की रैंक इसमें कितनी है। तो कितनी है फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है 8वीं रैंकिंग है। और करंटली ये जो इंडेक्स है यानी कि ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट 2020 में टॉप्ड किया है, टॉप्ड कंट्री है, यानी कि एक नंबर की कंट्री है, पहले नंबर पायदान पर रही है, वो रही है USA की राजधानी वॉशिंगटन है, करंटली यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। आठवें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2020 में भारत ने किसने लॉन्च किया है, RBI, SBI, ICICI या इसरो। तो किसने टॉप किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है RBI ने टॉप किया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो बेसिकली मतलब होता है RBI द्वारा जारी फ्रेंड जो डिजिटल भुगतानों की जो सीमाएं होती हैं उनको प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए RBI ने डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं RBI की, तो RBI की जो स्थापना है वो 1934 एक्ट के, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जब चल रहा था 1914 से 18, बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, और 1934 एक RBI एक्ट बना था 1934 में, 1935 में RBI की स्थापना हो गई थी। ठीक है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर RBI एस्टैब्लिश हुई, तो वो हुई थी हिल्टन यंग। ठीक है, नाम याद रखने का, हिल्टन यंग। और प्रारंभिक में जब 1935 में 1 अप्रैल 1935 में जब RBI एस्टैब्लिश हो गई, यानी कि जब बन गई, तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। पहला जो हेडक्वार्टर था RBI का वो कोलकाता स्थित था। ठीक है, और इसके बाद फिर 1937 में मुंबई कर दिया, जस्ट 2 साल बाद। बात करूं RBI के जो अभी हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, और इसकी जो गवर्नर हैं RBI के वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं, और RBI का जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, तो इतना डाटा सफिशिएंट है RBI के बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को सर्वोच्च रैंकिंग मिली है? तो वो मिली है फ्रेंड IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, यानी कि भारत के रैंकिंग तो थोड़ी नीचे आई है, लेकिन भारत में हमेशा जो टॉप करता है वो बेंगलुरु का IIT टॉप करता है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा टॉप किया गया। भारत में नंबर 1 कॉलेज है। ठीक है, टाइम्स हायर के मुताबिक। चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है 35, यानी कि इस एजुकेटिंग फ्यूचर इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंक 35 आई है। और ये निकाला गया है, ये जो इंडेक्स है निकाला गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या EIU द्वारा निकाला गया है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? क्लाइमेट यानी कि एक तरह का जैसे तूफान वगैरह से ज़्यादा प्रभावित जो देश है उसमें ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 5वें स्थान पर है, यानी कि 5वां मोस्ट अफेक्टेड भारत है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। और इस इंडेक्स को टॉप किया है, वो किया है जापान के द्वारा। यानी कि इसका मतलब है अगर कोई कंट्री इस इंडेक्स को टॉप कर रही है तो वो ज़्यादा ही अफेक्टेड है तूफानों वगैरह से, जो साइक्लोन आते हैं या फिर जापान में जो तूफान वगैरह आते हैं उनसे अफेक्टेड करती है। तो भारत 5वें नंबर का और जापान मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, इससे पहले फ्रेंड जापान का मैं बता दूं। ठीक है, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और जापान की जो करेंसी है वो येन है। ठीक है, ये नहीं याद रखना क्योंकि ये आमतौर पर पूछी जाती है। और जापान के जो PM है वो है शिंजो एबे और यहाँ के जो एम्परर हैं वो है नारुहितो। मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये बेसिकली बहुत अच्छा इंडेक्स होता है और इसमें जो ह्यूमन कितना डेवलप करा है इसमें बताते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप जान लीजिए किसके द्वारा, ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें भारत की जो रैंकिंग आई है वो 129 आई है। ठीक है, इसमें फ्रेंड एक कैलकुलेशन होती है 1 से 0। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो 1 से 0 होती है वो बताती है कि कौन सा बढ़िया है कौन सा बेकार है। और आपको केवल ये याद रखना है, इसमें केवल भारत की जो रैंक है 129 आई है। और इसमें जो टॉप कंट्री है यानी कि नॉर्वे, 3 कंट्री आई हैं जिसने इस रैंक को टॉप किया है। तो नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, नाम याद रखें ना देश के, स्विट्जरलैंड और यह है आयरलैंड। ठीक है, तीनों देशों ने ये टॉप किया है, यानी कि नंबर 1 रैंकिंग पर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, इसमें बेसिकली जो डायमेंशन होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित वो मेज़र होते हैं। ठीक है, जैसे हेल्दी लाइफ और जैसे मनुष्य को कितनी नॉलेज है। ठीक है, और जीवन का आधार कैसा है। तो इसमें 3 बेसिकली इंडेक्स निकाले जाते हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड ने ये टॉप किया है और भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो 129 आई है। ठीक है, और यही जो रैंक थी 2018 में SDI के द्वारा वो 130 थी। ठीक है, लेकिन अब एक नीचे आ गया, एक स्थान पायदान, तो 129 रैंक है 2019 में। 2019 में यानी कि दिसंबर में ही ये जस्ट निकला था SDI इंडेक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है ये रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाला जाता है और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 112 है। और इस जो इंडेक्स को या रिपोर्ट को टॉप किया गया है वो है आइसलैंड के द्वारा टॉप किया गया है। किसके द्वारा? आइसलैंड के द्वारा। तो आइसलैंड के बारे में मैं बता दूं, आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रिजविक। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग REYKJAVIK। रिजविक के द्वारा, रिजविक राजधानी है आइसलैंड की। और यहाँ के जो करंटली प्राइम मिनिस्टर है वो है कैटरीन जोको बस दोतिर। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। कैटरीन से आप नाम याद रख सकते हैं, यहाँ के पीएम है, ठीक है। प्रेसिडेंट भी हैं लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आपको केवल नाम याद रखना है, जोहानसन, ठीक है, जोहानेसन यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 14वें क्वेश्चन पे। क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस आईआईटी ने टॉप किया है? तो किस आईआईटी ने टॉप किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया हुआ है क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में। किसने टॉप किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने, ठीक है। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है सिप्री या कहते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने में विश्व का कौन सा स्थान है? यानी कि जो एक तरह की मिलिट्री पर जो सबसे ज़्यादा पैसा भारत खर्च करता है, तो उस खर्च में भारत का स्थान, यानी कि भारत कौन से नंबर पे कि मिलिट्री पर जितना खर्च करता है, तो ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, यानी कि इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड, यानी कि मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है भारत, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो करता है यूएस अपनी मिलिट्री पर वर्ल्ड में नंबर 1 है जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। उसके बाद आता है चाइना, तो चाइना दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। फिर तीसरे पर आता है फ्रेंड कौन? इंडिया तीसरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर पैसा खर्च करता है। और बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि आप जैसे चाइना के बारे में मैंने बता दिया, यूएस की राजधानी वॉशिंगटन है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। चाइना की मैं बात करूँ तो चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना की जो करेंसी है वो रेनबेम्बी है, ठीक है, नाम याद रखना। और यहाँ के जो जो बीजिंग कैपिटल है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, ठीक। इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए 2020 ने एक रिपोर्ट निकाली, उसके अनुसार भारत बिजली के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भारत कौन से नंबर पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरे नंबर पर, ठीक है। रैंक याद रखना, इंडिया की जो रैंक है वो तीसरे स्थान पर, और करंटली इस जो चार्ट में जो नंबर 1 है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजली जो प्रोडक्शन करता है या उत्पादन करता है वो चाइना करता है बिजली का। उसके बाद आता है यूएसए, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। चाइना, यूएसए और इंडिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेसिडेंट कौन है और राजधानी क्या है और करेंसी क्या है, ठीक है। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिप्री रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत हथियारों का आयात करने में विश्व में कौन से स्थान पर है? यानी कि अब जो वेपन होते हैं, वेपन जो इंपोर्ट करता है इंडिया, तो कौन से स्थान पर है वर्ल्ड में? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स सेकंड, यानी कि जो इंडिया इस लिस्ट में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है सिप्री के मुताबिक। सिप्री जो को मैंने बताया स्टॉकहोम रिसर्च होती है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है और इंडिया की इसमें दूसरी है, यानी कि वर्ल्ड में दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है। और इस जो चार्ट को टॉप किया है, यानी कि पहले नंबर पर सऊदी अरबिया, जो अरब गल्फ कंट्री है, सऊदी अरबिया सबसे ज़्यादा हथियार हैं वो इंपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें ये बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, में जो भारत है दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करती है, और किस देश से लेती है? तो वो रशिया से लेती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट तथ्य है, रशिया से जो जितने सबसे ज़्यादा जो हथियार होते हैं वो लेती है, यानी कि आयात करती है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड कार्बन। इससे पहले फ्रेंड एक चीज़ और बता दूं, जो सबसे ज़्यादा हथियार जो आयात करता है वो सऊदी अरबिया के बारे में बता दूं, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसकी जो कैपिटल है वो रियाद है, ठीक है, रियाद है। और करंटली यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं या किंग है वो मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, इतना याद रखना, ये पूछा जाता है। चलिए 18वें क्वेश्चन पे चलता हूँ। 18वां क्वेश्चन है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CDP 2020 में भारत कितने स्थान पर है? तो फ्रेंड कार्बन से रिलेटेड एक इंडेक्स निकाला जाता है और इसमें बताया गया है इंडिया इसमें 5वें स्थान पर है, ठीक है। और इसमें जो टॉप किया गया है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट को, वो यूएसए के द्वारा किया गया है और भारत की रैंक 5वीं है। यूएसए के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि राजधानी कौन सी है और प्रेसिडेंट कौन है।
19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जियो पॉलिटिकल रिस्क 2020 में भारत की रैंक कितनी है या कौन से पायदान पे है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, ये यूरेशिया ग्रुप द्वारा निकाला जाता है, यूरेशिया ग्रुप द्वारा निकाला जाता है ये जियो पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है पाँचवीं भारत की रैंकिंग है। और इसमें बताया गया है जो इस इंडेक्स को, जियो पॉलिटिकल रिस्क को टॉप किया गया है, वो किया गया है यूएस के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना। और भारत की रैंक 5वीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, 20वां क्वेश्चन, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपटीशन या कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स TTCI 2020 में भारत की रैंक कितनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये जो इंडेक्स है टूरिज्म वाला, ये निकालता कौन है। तो ये निकालता है फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, ठीक है। 2020 में निकाला गया, लेकिन इसमें जो गतिविधियां दी गई हैं वो 2019 की दी गई हैं, ठीक है। और 2020 में ये इंडेक्स निकाला गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 34वीं रैंक है। और इसको जो टॉप किया गया है वो किया गया है स्पेन के द्वारा, यानी कि टूरिज्म के मामले में, ट्रैवल एंड टूरिज्म के मामले में स्पेन नंबर 1 कंट्री है और सबसे बढ़िया कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है। बात करूं मैं अगर स्पेन की, तो स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। और यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ के जो PM है वो है पेड्रो संचेज। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, PM है यहाँ पेड्रो संचेज, ठीक है, नाम याद रखिए ना। और यहाँ मोनार्च भी हैं जो कि फिलिप 6 हैं, लिख देता हूँ, फिलिप 6 यहाँ के सम्राट हैं या एक तरह के मोनार्च है, तानाशाही, ठीक है। और यहाँ के जो PM थे वो है पेड्रो संचेज, इतना है याद रखना। और भारत की रैंकिंग इसमें आई थी 34 और टॉप किया था स्पेन के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया आपको मई 2020 तक अब तक के जितने भी इंडेक्स निकले गए हैं उसमें भारत की रैंक और वर्ल्ड में कौन देश नंबर 1 बना हुआ है, और उससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी दी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ दोस्त के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।